Today's topic, The Blind Dog, written by R.K. Narayan. R.K. Narayan was a celebrated Indian writer, best known for his works set in the fictional South Indian town of Malgudi. He is one of the three literary personalities of early Indian literature in English, two others being Mulk Raj Anand and Raja Rao. He achieved great success with the support of his mentor and friend Graham Greene, who helped him in getting publishers for his first four books. R.K. Narayan's first collection of short stories, entitled Malgudi Days, appeared in 1941. He wrote over 300 short stories besides 34 novels. In his writing career of over 60 years, R.K. Narayan received many awards and honors. He got Sahitya Akademi Award in 1958 for his novel The Guide, the Benson Medal in 1980, and the Padam Bhushan in 1964 and the Padam Vibhushan in 2001, a year before his death. He was also nominated to the Rajya Sabha, the upper house of India's parliament. The Blind Dog is a perfect short story. This story, a street dog spent its night under a कल्वेटर एट द ईस्टर्न गेट ऑफ द मार्केट। एक आवारा कुत्ता अपनी रातें बाजार के पूर्वी फाटक पर स्थित एक पुलिया के नीचे गुजारता था। द डे इट वुड गो अराउंड द सराउंडिंग स्ट्रीट्स एंड लैंड्स, फीडिंग इटसेल्फ ऑन द लेफ्ट वर्ड ऑन द रोड साइड। ही वॉज बोर्न इन द स्ट्रीट एंड हैड बीन लिविंग देन लाइफ फॉर 3 years। दिन के समय वह आसपास की सड़कों और गलियों में घूमता रहता था और उस जो किनारों पर फेंके गए भोजन है उसको खा लिया करता था। वह इसी गली में पैदा हुआ था और इसी प्रकार ज़िंदगी 3 साल से जीता आ रहा था अपनी। वन मॉर्निंग देयर अपीयर्ड ए बेगर एट द मार्केट गेट। ही वॉज ब्लाइंड इन बोथ आईज। एक सुबह बाजार के फाटक पर एक भिखारी प्रकट हुआ, वह दोनों आंखों से अंधा था। एन ओल्ड वुमन केम लीडिंग हिम अप एंड seated him at the gate. She came again at midday with some food, gathered some coins and took him home at night. एक बूढ़ी स्त्री उसे चलाती हुई लाई और उसे फाटक के पास बिठा दिया। वह थोड़ा सा खाना लेकर दोपहर में फिर आई, भिखारी के कटोरे से सिक्के उठा लिए और बाद में वह रात को उसे घर ले गई। The dog was sleeping nearby. He was stirred by the smell of food. He came up वॉगिंग हिज टेल। कुत्ता भी पास लेटा हुआ था। भोजन की सुगंध पाकर वह जाग उठा। अपनी पूंछ को हिलाता हुआ वह भी वहां आ पहुंचा। द ब्लाइंड मैन स्वेप्ट हिज आर्म एंड आस्क्ड हु इज हेयर। द डॉग स्टार्टेड लिकिंग द ब्लाइंड मैन्स हैंड। अंधे आदमी ने अपनी बाँह लहराई और पूछा, वहाँ कौन है? कुत्ता उस अंधे आदमी के हाथ को चाटने लगा। Man threw a handful of food, which the dog ate gratefully. Thus a friendship started between the two. अंधे आदमी ने हथेली भर भोजन कुत्ते के सामने फेंक दिया, जिसे कुत्ते ने कृतज्ञतापूर्वक खा लिया। इस प्रकार उन दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। The dog cut off much of his rambling and passed most of the time sitting beside the blind beggar. कुत्ते ने अपना इधर उधर घूमना काफ़ी कम कर दिया और ज़्यादातर वक्त है वो अंधे भिखारी के बगल में बैठकर गुजारने लगा। पीपल कैरिड ऑन देयर ऑक्यूपेशन अंडर द सेम ऑर्क। उसी मेहराब के नीचे 3 दूसरे लोग भी अपना धंधा चलाया करते थे। वन वॉज ए रिबन सेलर, वन सोल्ड चीप परफ्यूम्स एंड द थर्ड वन सोल्ड चीप स्टोरी बुक्स। एक रिबन बेचता था, एक सस्ते इत्र बेचता था और तीसरा आदमी सस्ती कहानी की किताबें बेचता था। एवरी थर्सडे ए विलेज अर्चिन होता है बेटा आवारा, मतलब बिगड़ेल बच्चा। पास्ट दैट वे ही वुड टीच द ब्लाइंड मैन बाय अब्यूजिंग हिम। प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक आवारा छोकरा उस रास्ते से गुजरता था। वह उसे गालियाँ देकर उस बूढ़े आदमी को सताया करता था। He would even try to pick up coins from the blind beggar's bowl, but now the dog protected
द ब्लाइंड बैगर फ्रॉम द अर्चिन। यहाँ तक कि वह अंधे भिखारी के कटोरे से सिक्के उठाने की कोशिश भी करता था, किंतु अब वह आवारा कुत्ता उस छोकरे से अंधे भिखारी की रक्षा किया करता था। वन डे द ओल्ड वुमन डिड नॉट टर्न अप टू टेक द ब्लाइंड बैगर होम। समवन सेड दैट द वुमन हैड डाइड दैट आफ्टरनून। एक दिन वह बूढ़ी स्त्री अंधे भिखारी को घर ले जाने के लिए नहीं आई। किसी ने बताया कि बुढ़िया उसी दोपहर मर गई थी। Now the blind beggar had no one in the world to look after him. अब अंधे भिखारी के लिए पूरे संसार में उसकी देखभाल के लिए कोई भी नहीं रहा था। The ribbon seller thought of a way to help him. He gave the blind beggar a length of white cord. He asked the beggar to tie it to the dog so that the dog could lead him about. रिबन विक्रेता ने उसकी मदद के लिए एक उपाय सोचा। उसने अंधे भिखारी को सफ़ेद सूतली का एक लंबा सा टुकड़ा दिया और उसे भिखारी को उस सूतली से कुत्ते को बांध लेने को कहा ताकि कुत्ता उसका मार्गदर्शन करे और उसे आसपास ले जा सके। नाउ लाइफ फॉर द डॉग टुक ए न्यू टर्न। ही लॉस्ट हिज फ्रीडम। ही हैड टू रिमेन विद द बैगर ऑल टाइम। अब कुत्ते की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया। उसने अपनी आज़ादी खो दी। उसे हर वक्त भिखारी के साथ ही रहना पड़ता था। द ब्लाइंड मैन अलाउड हिम नो रेस्ट। द डॉग वाज ऑन हिज लेग्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट द नाइट। अंधा आदमी उसे ज़रा सा भी आराम नहीं लेने देता था। उसे सवेरे से देर शाम तक चलते रहना पड़ता था। If ever he refused to move because of being tired, the blind man would beat him with his stuff. अगर थकावट की वजह से कुत्ता हिलने से इनकार कर देता तो अंधा आदमी उसे अपनी लाठी से पीटना लग जाता था। He went begging for palace to palace all over the town. और पूरे शहर में वह यहाँ से वहाँ भीख मांगने के लिए घूमता रहता था। His income increased and he started lending money on interest also, but the poor dog was reduced to a skeleton. The blind man never cared about it. उसकी आमदनी बढ़ गई और वह ब्याज पर पैसे उधार देने लगा, किंतु अब कुत्ता है वो सूख कर कंकाल बन गया था और अंधा आदमी इस बात की कोई भी परवाह नहीं करता था। वन डे द परफ्यूमर वाज मूव्ड सो मच बाय द डॉग्स plight दैट ही टुक ए पेयर ऑफ सीजर्स एंड स्निप्ड द कोड टाइड टू द डॉग। एक दिन इत्र विक्रेता कुत्ते की दयनीय स्थिति देखकर पिघल गया और उसने एक कैंची ली और कुत्ते से बंधी जो रस्सी थी उसको काट दिया। द डॉग एट वंस रन अवे जंप इन जॉय। उसी से उछलता हुआ कुत्ता तुरंत ही वहां से भाग गया। ब्लाइंड मैन वॉज लेफ्ट क्राइंग एंड वेलिंग, ओ वेयर इज माई डॉग, वेयर इज माई डॉग। अंधा आदमी रोता रह गया और रो रो कर कहने लगा, ओ मेरा कुत्ता कहाँ है, मेरा कुत्ता कहाँ है। नाउ द ब्लाइंड बेगर वॉज लेफ्ट अलोन। ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट to move about. He had to keep sitting all the time under a roadside shed. अब अंधा भिखारी अकेला रह गया था। उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल लगने लगा। उसे सारा वक्त सड़क के किनारे स्थित एक छप्पर के नीचे बैठ कर रहना पड़ता था। For many days neither the dog nor the blind man was seen at the market gate. And then suddenly one day the blind beggar appeared with the dog. कई दिनों तक न तो कुत्ता और न ही बूढ़ा आदमी गेट के पास दिखाई दिया और फिर एक दिन अचानक ही वह बूढ़ा भिखारी उस कुत्ते के साथ प्रकट हुआ। He told the ribbon seller that the dog had himself come back in the night. Real hunger has driven him back to me, but he will not leave me again. उसने रिबन विक्रेता को बताया कि कुत्ता शाम ही रात को वापस आ गया था। वास्तविक भूख मेरे पास उसे खींच लाई, किंतु वह अब दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आई हैव गोट दिस सेड द ब्लाइंड बेगर एंड शुक द लेड, इट वाज ए स्टील चेन दिस टाइम। और देखो मेरे पास अब यह है, अंधा भिखारी बोला और पट्टे को हिलाया। इस बार यह एक फौलादी मतलब लोहे की जंजीर थी। ये थी आपकी 8वां चैप्टर है, उसकी ब्रीफ स्टोरी है बेटा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना।